प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सातों घाट बीच में पुल मोहल तरफ दोई, दो पांच भूम छठी चांदनी, क्यों कहूं शोभा सोई। श्री यमुना जी पर केल और बट पुल की शोभा। दोनों पुलों के बीच में सात घाटों की शोभा। पुल के दो तरफ वनों की शोभा और दो तरफ यमुना जी की शोभा, जिससे पुल की पांचों भूमों में शीतल सुगंधित हवा बह रही है। और यमुना जी पर पुल के मोहलातों का सुंदर प्रतिबिंब जल की लहरें हिलने के साथ साथ प्रतिबिंब से निकलने वाली किरणें भी लहरा ले रही हैं। बट पुल और केल पुल की शोभा एक समान सुशोभित हो रही है। जब आप शिवराज जी, श्यामा जी और सखियां यहाँ आते हैं तो इन पुलों की पांचों भूमों में हिंडोलों में झूलने का आनंद लेते हैं। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। चार हिंडोले एक साथ आते हैं और चार सखियां ताली बजाती हैं। एक दूसरी के आंखों ही आंखों में इशारे कर कर मीठी मीठी बतियां करती हैं। फिर चारों हिंडोले घूमकर दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं और दूसरी चोट में फिर चार सखियां ताली बजाती हैं। झूलते समय हिंडोलों की कड़े, जंजीरों और सखियों के वस्त्राभूषण और हंसी की आवाज से पूरा समा गूंज उठता है। तो कभी सखियां पुल मोहलातों की चांदनी पर आती हैं, चारों तरफ के सुंदर सुंदर दृश्य निहारते हुए हास विनोद करते हैं, सिंहासन कुर्सियों पर बैठते हैं और प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं। 6 घड़ी खेल करने के बाद झीला करने हेतु यमुना जी के निर्मल सुगंधित जल में प्रवेश करते हैं। कुछ सखियां शिवराज जी से बातें करते हुए चलती हैं तो कुछ सखियां पुल मोहल की चांदनी से यमुना जी में छलांग लगाती हैं, तो कोई जल चबूतरे पर आगे यमुना जी पर झीलना करती है। कोई सखी तैरते हुए पुल के नीचे चली जाती है तो सामने से आती हुई दूसरी सखी मिल जाती है। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के पुल के नीचे कई प्रकार के खेल तमाशे करती हैं। तले पुल की आवत जुदी जुदी नहरों में दोई, एक पकड़े हाथ दूजी का, रमे रहा बीच रहत सोई। इन अलौकिक सुखों में झीलना है आप शिवराज जी, श्यामा जी के संग केल पुल और बट के पुल में विहार करना है। इस वास्ते ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ की अलौकिक शोभा हमारे हृदय में बसे। तो इस शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। सतगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति श्री जमुना जी की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारे उठी, सो भूमि पर उठकर श्री जमुना जी के रोज के बराबर छत आ गई है। ये सब थंब एक भूमि पानी में डूबे हुए हैं। यमुना जी की जमीन पर 11 नूरमयी थंबों की 11 हारे उठी। जल की गहराई में डूबे ये थंब, भूमि पर गहरे ये थंब, इन थंबों पर एक छत हो गई। ये छत और यमुना जी, इनका लेवल एक समान आया है। 11 थंबों की 11 हारे, उनके ऊपर एक छत। 11 थंबों पर 10 मेहराबें आई हैं, एक मेहराब 50 मंदिर की आई है। यमुना जी 4 धारा में होके आ रही है। अब यहाँ से 10 घरनालों द्वारा पानी दक्षिण तरफ 10 धाराओं में गया है। जल में डूबे हुए 11 थंबों की 11 हारे, जिन पर
10 मेहराबों की 10 हारें आ जाती हैं। मूल कुंड से यमुना जी 4 धाराओं में निकलती है। मरूड़ खा के जब इन कील पुल के तले आती है तो 10 नहरों में होकर आगे की ओर बढ़ती है। पुल के तले से जल 10 धाराओं में होके दक्षिण तरफ को गया है। अब इस पुल के ऊपर 5 भूमें आई हैं। एक थंबू की छत से फिर थंब उठी 11 की 11 हार। कुल 121 थंब हुए जिसमें 100 चोट हुई। मेहराबें 220 आई हैं। इन्हीं मेहराबों में 220 हिंडोले आए हैं। ये पहली भूमि में आए हैं। 11 थंबों की 11 हारें, उन पर एक छत हो गई यमुना जी के बराबर। अब इन छत पर उन्हें 11 थंबों की 11 हारें उठी। 11 थंबों की 11 हारें उठी जिनमें 10 की 10 हार चौक हो गए। और मेहराबें देखेंगे, इन नक्शे के माध्यम से समझते हैं। 11 थंबों की 11 हारें। दक्षिण तरफ देखते हैं जो 11 थंब आए हैं उन पे 10 मेहराबें, तो 10 मेहराबों की 11 हारें। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम भी 10 मेहराबों की 11 हारें, तो 220 मेहराबें होती हैं। और इन्हीं 220 मेहराबों में 220 हिंडोले आते हैं। भूम दर भूम पुल की 5 भूमें आई हैं। उत्तर दक्षिण किनार पर कठेड़ा आया है। इन पुल में देखते हैं जल तरफ जो उत्तर दक्षिण किनार आई है उन पे नूरमयी कठेड़े की शोभा आई है। आगे शोभा का वर्णन है। जब ये थंब भूमि पर उठे तो छत पड़ गई, तो छत से 50 मंदिर अर्थात दूसरी भूमि से छज्जा चारों तरफ निकला। जिन छज्जा के किनार पर थंब आए हैं और थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। दूसरी भूमि से छज्जे के थंबों सहित 13 की 13 हारें थंबों की आ गई। छज्जे की मेहराब में हिंडोले नहीं आए हैं। मेहराब चौक तो आई है, लेकिन ये मेहराब चौक छज्जा की है, तो इस वास्ते गिनती नहीं होती। इन थंबों पर छत पड़ गई तो दूसरी भूमि। इन भूमि में देखेंगे 50 मंदिर का छज्जा घेर कर निकला। उन छज्जे की किनार पर भी थंबों की हार हो गई। थंबों के बीच में सुंदर कठेड़ा। अब दूसरी भूमि से थंबों की हार हो जाती है 13 की 13। लेकिन जो छज्जे के किनार पर थंब आए हैं, मेहराबें आई हैं, चौक आए हैं, उनमें हिंडोले नहीं आए। हिंडोले जो मध्य में 11 थंबों की 11 हारें आई हैं उन्हीं पर आए हैं। अब इस तरह से भूम दर भूम 5 भूम तक शोभा होती है। छज्जे की मेहराब में हिंडोले नहीं आए हैं। मेहराब चौक तो आई है। ये मेहराब चौक छज्जा की है, इस वास्ते गिनती नहीं किया। ऐसी बनक ऊपरा ऊपर 4 भूम तक आई है। पुल की ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी आई है। पुल 5 भूम छठी चांदनी का शोभायमान है। पांचों भूमों के 500 चौक, 1100 मेहराबें और 1100 हिंडोले आए हैं। 11 थंबों की 11 हारें, जिनमें 10 की 10 हार चौक हुई। 100 चौक एक भूम के, तो पांचों भूमों की 500 चौक। 220 मेहराबें एक भूम की, तो 1100 मेहराबें 5 भूमों की और 1100 ही हिंडोलों की शोभा। पुल के सामने पश्चिम तरफ मधुवन आया है। इन नक्शे के माध्यम से समझते हैं केल पुल का निशान और केल पुल के पश्चिम तरफ मधुवन की शोभा आई है। जिसकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। चौड़ाई में 5 वृक्ष आए हैं। केलवन के पश्चिम में जो मधुवन की शोभा आई है, इनकी ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी आई है।
और चौड़ाई तरफ 5 वृक्षों की शोभा आई है। आगे महाराष्ट्र जी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि वन की रोज पर बड़ो वन के जो वृक्ष 2 घूम के आए हैं, वह पुल के सामने 5 घूम के आएंगे। पुखराज से पुखराजी रोज की शोभा आ रही है, जिनपे बड़ो वन के वृक्षों की शोभा है। पुखराजी रोज पुखराज से शुरू होके भोजकोसर ताल को गई है। जब ये रोज केल पुल के सामने आती है तो यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उनकी 5 भूमि आई हैं। पुल के सामने 5 भूम के आए हैं। हर घाटों के पेड़ों से मिलते हुए चले जाएंगे। आगे वो हर घाटों के वृक्षों के साथ मिलते हुए पुखराजी रोज आगे चली जाएगी। पूर्व तरफ अर्थात अक्षरधाम की तरफ भी इसी प्रकार से मधुवन आया है, जिसकी ऊंचाई 5 भूम और चौड़ाई 500 मंदिर की आई है। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने केल पुल की सुंदर शोभा दिखलाई। सबसे पहले शोभा देखी कि यमुना जी के बूंद भर गहरे जल में यमुना जी की जमीन से 11 थंबों की 11 हारें उठी, जिन पर एक छत हो गई। 500 मंदिर की लंबी चौड़ी 11 थंबों की 11 हारों में 10 मेहराबों की 10 हारें हुई। मूल कुंड से जमुना जी 4 धाराओं में प्रवाहित होकर पूरब की ओर चली। दक्षिण की ओर मरोड़ खा के जब केल पुल के तले से निकली तो 10 खंडालों से होके 10 नहरों के रूप में आगे प्रवाहित हुई। इन थंबों पर जो छत आई, इन छत पे पुनः 11 थंबों की 11 हारें उठी। इनकी छत पर जब छत पड़ेगी तो चारों तरफ 50 मंदिर का छज्जा निकला। छज्जे के किनार पर थंब कठेड़े की शोभा। अब थंब हो जाते हैं 13 थंबों की 13 हारें, लेकिन हिंडोले 11 थंबों की 11 हारों में ही आते हैं। जो छज्जे के किनार पर थंब आए हैं उनकी भी मेहराबें आई हैं, चौक भी आए हैं, पर ये गिनती में नहीं आते क्योंकि ये छज्जे के थंब है। इस तरह से ऊपरा ऊपर 4 भूम की शोभा आई है। चांदनी सुंदर चांदनी चारों तरफ कठेड़ा चांदनी पर सुंदर बैठ गई। केल पुल के पश्चिम तरफ देखते हैं मधुवन की शोभा आई है, जो 5 भूम छठी चांदनी का शोभायमान है। और केल पुल की हद पे जब पुखराजी रोज आती है तो वहां बड़ो वन के वृक्षों की 5 भूम छठी चांदनी आई है। प्रणाम सुंदर साहब जी।